नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। स्क्रीन शेयर करता हूँ। श्रीमूल संघ व्योमेन्दु भारते भावि तीर्थ कृत देशे समंत भद्राख्यो मुनिर्जीयात पदर्थिकः। जो मूल संघ रूपी आकाश के चंद्रमा के समान हैं, जो कि कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए जाते हैं, ऐसे समंत भद्र देव को मैं नमस्कार करता हूं, जो कि सदैव जीवित रहे, सदैव जिनका कार्य होता रहे। इस तरीके से ये बात अभी हमने देखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कल के संबंध में हमने जो जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी बातें पूछ लेता हूं। चलिए, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, अभाव किसे कहते हैं? अभाव किसे कहते हैं? आप हैंड रेज करके मुझे जवाब दे सकते हैं। अरे बताओ ना, कोई भी नहीं बता रहा है। अरे ऐसे थोड़ी। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होने को अभाव कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होना, उसको हम अभाव कहते हैं। एक और एंगल से इसकी परिभाषा हमने कल पढ़ी थी। एक और एंगल से इसकी परिभाषा हमने कल पढ़ी थी। किंजल जी बताएंगे? देखो मैं बताता हूं। एक और एंगल इतना सा है, स्व की अपेक्षा से भाव धर्म होता है और पर की अपेक्षा से अभाव धर्म होता है। तो स्व की अपेक्षा से तो मैं हूं और पर की अपेक्षा से मैं नहीं हूं, इसीलिए उसी को हम अभाव कहते हैं। तो ऐसा उदाहरण बहुत दिए थे ना अपन ने कल। मैं आप में नहीं हूं, आप मुझ में नहीं हो, आप अपने से हो, मैं अपने से हूं। तो हमारा अपने अपने से होना, उसको तो कहते हैं भाव, और मेरा आप में नहीं होना, उसको कहते हैं अभाव। तो इसी दृष्टि से हम स्व की अपेक्षा से तो भाव कहते हैं और पर की अपेक्षा से अभाव कहते हैं। तो स्व रूप तो मैं हूं, इसीलिए मेरा भाव है, और पर रूप मैं नहीं हूं, इसीलिए पर में मेरा अभाव है, या मुझ में पर का अभाव है ना? सरल। चलिए, इसके बाद हमने 4 नाम पढ़े थे, अभाव के 4 नाम पढ़े थे। 4 नाम मुझे कौन सुनाएगा? नेहा जी सुनाएंगी? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। चलिए, सुशीला जी से पूछता हूँ। जी बताइए। हाँ पंडित जी, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। वाह। अच्छा, आपका नाम क्या है? क्योंकि मुझे नहीं लगता आपका नाम सुशीला होगा। हाँ, वो रीनेम करना पड़ेगा। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उन्नति। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, ये 4 प्रकार के अभावों को अपन ने पढ़ा था। चलिए, इन सब की एक एक डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी। उससे पहले कल हमने एक श्लोक पढ़ा था आप्तमीमांसा का 9वें नंबर का श्लोक। किसी ने उसको याद किया है क्या? किसी ने श्लोक याद किया क्या? देखो, मैंने तो कल याद किया, मुझे आप लोगों का पता नहीं है कोई। अच्छा चलो, मैं एक काम करता हूँ, श्लोक स्क्रीन पर लाता हूँ, आप पढ़ के एक बार बताइएगा। चलिए, हाँ अदिति पढ़िए, श्लोक को पढ़ के बताइए एक बार। अरे जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भावाम कांते पदार्थानाम भावना पहनवात
सर्वात्मकं नाद्यतं स्वरूपं तावकम्। बहुत गड़बड़ हो रहा है बेटा, बहुत गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, मैं किसी और से रिक्वेस्ट करता हूँ, और कोई पढ़ना चाहता है? कामिनी जी पढ़ेंगी? कामिनी जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। बढ़िए। भावैकान्ते पदार्थानां भावानां धन्यवाद। अभावानाम पहनवात। भावानां पहनवात। आगे। सर्वात्मकमना दन्तमस्तरूपमात्मकम्। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया पढ़ा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। आगे बढ़ता हूं मैं एक बार, और कुछ लोगों ने हैंड भी रेज किया था, एक मिनट आई चेक। हाँ जी, किंजल, ममता जी पढ़ना चाहती है, चलिए ममता जी पढ़िए, सॉरी पढ़िए ममता जी। सर सुनाई दिया सर? हाँ नहीं, अभी कुछ नहीं सुनाई दिया, आप बोलिए। भावैकान्ते पदार्थानां भावनापन्नवात् सर्वात्मक नाद्यन्तमस्वरूप मतावकम्। बहुत हद तक आपने सर अच्छा पढ़ा है। विच्छेद कहाँ पर होगा आप बताएंगे? मैं वही एक बार बता देता हूँ सबको, वो ध्यान से बन जाएगा। और आज तो मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं आपको इसको, ये जो चारों ही श्लोक, तीनों श्लोक हैं, इनको एक एक को तोड़ तोड़ करके भी लिख करके बता दूंगा, तो आपको ख्याल में अच्छे से आ जाएगा कि ये श्लोकों का क्या मतलब है। चलिए, भाव एकांते, तो ये जुड़ करके बन गया भावैकांते, ठीक है। पदार्थानाम, पदार्थों का, पदार्था नाम में म में हलंत आया। इसके बाद अभावानाम, फिर अभावानाम, इसमें भी म में हलंत आया। अपहनवात, अपहनवात, अ अकेला और पहनवात। सर्वात्मकम, यहाँ पे भी म में हलंत आया। अनाद्यंतम, इसमें भी म में हलंत आया। अस्वरूपम, इसमें भी म में हलंत आया। और अतावकम, है ना। तो सरल है वैसे तो। टोटल 1 2 3 4 5। अरे अरे, क्या हो गया, क्या हो गया? आशी ने कुछ गलती कर दी क्या? नहीं, एक सेकंड, लेट मी म्यूट एवरीबॉडी। हाँ चलो, हुआ। तो यहाँ पे 5 जगहों पे तो वो म वाली संधि ही है, मतलब म को तोड़ करके आधा म इधर हो गया है और अ इधर हो गया है। सिर्फ एक जगह उन्होंने स्वर संधि की है, भाव एकांत, तो भाव का अ और एकांत का ए दोनों मिलकर के ऐ हो गया। तो भावैकांते पदार्थानाम अभावानाम अपहनवात, अभावानाम अपहनवात सर्वात्मकम अनाद्यंतम अस्वरूपम अतावकम। सब में अ लग जाएगा, ठीक है। कौन है? श्वेता जी पढ़िए। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। भावैकान्ते पदार्थानां अभावानां पहनवात्। म लगाना है बीच में म लगाना है। अभावानाम अपहनवात, अभावानां म लगाया ना अभी? हाँ, अभावानां पहनवात्। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। परफेक्ट परफेक्ट। सर्वात्मकं नाद्यन्तम नहीं, अरे सर्वात्मकम अनाद्यंत, सर्वात्मकं अनाद्यन्तं मस्वरूपं हाँ हाँ, मतावकम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, अभी तक बिल्कुल बढ़िया उच्चारण किया है आपने, थैंक यू। चलिए श्रद्धा जी एक बार उच्चारण कीजिए।
भावैकान्ति पदार्थानाम् अभावानाम् अपहनवात् सर्वात्मकम् अनाद्यन्तम् अस्वरूपम् अमतावकम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। श्रद्धा जी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। समकित जी पढ़िए। भावैकान्ते पदार्थानां भावानाम् अपहनवात् सर्वात्मकम् अनाद्यन्तम् स्वरूपमतावकम्। क्या बात है, मैं तो फैन हो गया हूँ तुम्हारा। संकित शक्ल तो दिखाओ एक बार अपनी। तुम कहाँ है संकित? दिख नहीं रहा हमको ना। अभी दिखेगा शायद। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? पंडित जी हाँ, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया पढ़ा है बेटा आपने, बहुत बढ़िया। चलो, हम सबको इनसे सीखना चाहिए कि ऐसे ही हमको पढ़ना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपको मैं पूछ रहा हूँ, परिभाषाएं बतानी है आपको। सबसे पहले परिभाषा बतानी है प्राग भाव की। प्राग भाव की परिभाषा बताएंगे या प्राग अभाव की परिभाषा बताएंगे? चलो, जिसकी भी बताएंगे बता दीजिए, ठीक है? हाँ जी, हमारे साथ इम्फाल से अमिता जी जुड़ी हुई है। अमिता जी, आपने कल क्लास सुनी हो तो आप बताएंगे? पूरी नहीं की भैया जी क्लास। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए, ममता जी बता रही है। ममता जी, परिभाषा बताइए। ममता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव प्राग भाव कहलाता है। बहुत बढ़िया, पूर्व पर्याय बहुत बढ़िया। बस 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 बस। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, इसको हम प्राग भाव कहते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा है। चलिए संकित, अब आप बताओगे मुझे, प्रध्वंसा भाव किसे कहते हैं? ओह, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। किंजल जी बताएंगी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बताइए। वर्तमान पर्याय का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। बहुत बढ़िया, प्रध्वंसा भाव। बहुत बढ़िया। आगामी को और कोई वर्ड में बोल सकते हैं अपन? भविष्य काल की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वर्तमान पर्याय का भविष्य पर्याय में अभाव या आगामी पर्याय में अभाव, ऐसा कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। कल अन्योन्या भाव के संबंध में एक बहुत अच्छा प्रश्न अनीता जी ने पूछा था, तो मैं अनीता जी से पूछ रहा हूँ। अनीता जी बताइए, अन्योन्या भाव किसे कहते हैं? दो पुद्गलों की वर्तमान पर्याय में एक दूसरे के अभाव, वो अन्योन्या भाव कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने मन के वर्ड्स में आंसर दिया है, लेकिन आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो अपने वर्ड्स में आंसर देना गलत नहीं है, लेकिन आंसर पूरा होना चाहिए, बस वो इंपॉर्टेंट है। तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, इसको अन्योन्या भाव कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब और कोई मुझे बताएगा अत्यंता भाव की परिभाषा। ये तो सबसे सरल है। अत्यंता भाव की परिभाषा सोगानी जी बताएंगे? अच्छा, इनका शायद चालू नहीं हुआ है। राज, अरे क्या बात है, एक और पुल्लिंग। राज, आप कल थे क्या क्लास में? नो कनेक्शन। चलो कोई बात नहीं है। अंजू जी बताएंगी। अंजू जी, अत्यंता भाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव अत्यंत अभाव कहलाता है। क्या बात है, क्या बात है।
अच्छा एक बात बताइए मुझे अंजू जी, जो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का हमने दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कहा, तो यहाँ भी तो दो पुद्गल अलग अलग द्रव्य हो गए ना, तो इनमें हमने अत्यंता भाव एक क्यों ही नहीं कहा? इसमें एक ही द्रव्य की दोनों वर्तमान पर्याय में अभाव था, और नहीं उसमें नहीं नहीं, ऐसा तो एक हो नहीं द्रव्य सकता का है। नहीं नहीं, देखो ऐसा हो नहीं सकता है। दो पुद्गल द्रव्य चाहिए, जैसे मेरा एक ये हाथ और ये एक फोन, हाँ दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। तो पर्याय में क्या ये अभाव, दो हाँ। पुद्गल द्रव्य, वैसे तो ये भी अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, ये भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है, ये भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है, लेकिन फिर भी अभी अपन दो द्रव्यों की बात कर रहे हैं। तो जैसे अत्यंता भाव में दो द्रव्यों के बीच में अभाव को हम अत्यंता भाव कहते हैं, तो क्या इन दोनों के बीच में अत्यंता भाव नहीं है? नहीं, ये एक ही द्रव्य एक ही लिया है एक इसमें ही ना, एक ही जाति का द्रव्य, द्रव्य, एक ही जाति एक का ही द्रव्य जाति का। लिया है, इसीलिए हम इसमें हाँ ऐसा घटा रहे हैं। वैसे तो हर परमाणु परमाणु अपने आप में अपना अस्तित्व कभी नहीं खोता है, लेकिन यहाँ पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हम वर्तमान पर्याय को फोकस कर रहे हैं। अन्योन्याभाव में हम वर्तमान पर्याय को फोकस करते हैं, ना कि उस पूरी की पूरी एंटिटी को। यदि पूरी एंटिटी को उसके त्रिकाल से देखा जाएगा, तब तो हम उसमें अत्यंता भाव कहेंगे, लेकिन सिर्फ वर्तमान में उनमें डिफरेंशिएशन देखा जाएगा, तो उसको हम कहेंगे अन्योन्याभाव। ठीक है, तो जैन दर्शन में ये चारों ही अभावों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, उसकी दृष्टि से ये चारों अभाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए कल हमने जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे मैं पढ़ता हूं। कौन कौन पढ़ेगा? उन्नति जी को ले लेता हूं मैं, एक उन्नति जी और एक श्रद्धा जी। श्रद्धा जी आप पढ़ पाएंगे? जी भैया जी। जी ठीक है, उन्नति जी और श्रद्धा जी को आगे पढ़ने को बोलता हूं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो चलिए यहां से उन्नति जी आप जिज्ञासु का पात्र पढ़ें और श्रद्धा जी आप समंत भद्राचार्य बनिए। चलिए। हाँ, यदि इन चारों अभावों को न माना जाए तो क्या दोष है? क्या बात है, बिल्कुल सही पढ़ा है, बिल्कुल बढ़िया। चलो हे समंत भद्राचार्य। श्रद्धा जी जी भैया। पढ़िए पढ़िए। पहला, प्राग भाव न मानने पर समस्त कार्य पर्याय अनादि सिद्ध होंगे। अरे अब ऐसे समंत प्रध्वंसा भद्राचार्य भाव के न मानने पर सर्व कार्य अनंत काल तक। मैं कह रहा हूँ ये समंत भद्राचार्य 1 2 3 थोड़ी बोलेंगे, आप तो सीधे समंत भद्राचार्य बन जाइए। आप तो समंत भद्राचार्य बन जाइए और हमको फटाफट बता दीजिए। हाँ चलिए। जी, पहला, प्रध्वंसा भाव के न मानने पर सर्व कार्य प्राग भाव न मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात प्रध्वंसा बताई भाव के उन्होंने। न मानने पर सर्व कार्य अनादि। सॉरी सॉरी सॉरी, सर्व कार्य। चलो ठीक है, ये दो उन्होंने अभी पढ़े हैं, तो दोनों में देख लीजिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राग भाव को नहीं माना तो हमने भूतकाल को नहीं माना, और यदि हमने भूतकाल को नहीं माना तो समझ लो हमारा जो कार्य था वो अनादि का सिद्ध हो जाएगा, और ऐसे ही प्रध्वंसा भाव को नहीं माना तो हमने भविष्य काल को नहीं माना, तो हमारा वो कार्य भी अनंत काल का हो जाएगा। ये बात भ्राग भाव प्रध्वंसा भाव से हमें समझ आती है। तो इसके लिए ये जो श्लोक दिया हुआ है इसे भी हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देखिए मैं एक बार 10वां श्लोक पढ़वाता हूँ। श्रद्धा जी मेरे पीछे बोलिएगा। कार्य द्रव्य मनादि स्यात्, कार्य द्रव्य मनादि स्यात्। बहुत बढ़िया। प्राग भावस्य निह्नवे, प्राग भावस्य निह्नवे। बहुत बढ़िया। प्रध्वंसस्य च धर्मस्य, प्रध्वंसस्य च धर्मस्य। प्राच्यवेनन्ततां व्रजे, प्रच्येव अनन्त
प्रच्येव अनंता व्रजते व्रजेत। व्रजेत, चलिए कोई नहीं। तो देखिए श्लोक को तोड़ तोड़ करके देखा जाए तो कार्य द्रव्यम अनादि स्यात्, कार्य द्रव्य अनादि हो जाएगा। अब ये कार्य द्रव्य कहाँ से आया? अभी तक हमने ये कार्य द्रव्य तो सुना नहीं था। तो जिस वर्तमान पर्याय की हम बात कर रहे थे, जो वर्तमान अवस्था की हम बात कर रहे थे, उसको कहते हैं कार्य द्रव्य। ठीक है, कार्य द्रव्यम अनादि स्यात्, वो कार्य द्रव्य अनादि का हो जाएगा। तो अभी जो वर्तमान है वो अनादि हो जाएगा यदि हम प्राग अभाव को नहीं मानते हैं। प्राग अभावस्य निह्नवे, प्राग अभाव को नहीं मानने से जो कार्य द्रव्य है, जो करंट में हमारी सिचुएशन है, वो सिचुएशन अनादि काल से ऐसी की ऐसी थी, ऐसा मानना पड़ेगा। तो अभी जैसे मैं जवान हूं तो मैं बच्चा था, ये बात नहीं मानी जा सकती है। ऐसा ही मानना पड़ेगा कि मैं पैदा होते से ही बड़ा हूं। फिर ये भी नहीं मान सकते कि मैं पैदा हुआ था, क्योंकि मैं तो जैसा हूं वैसे ही रहूंगा। तो ये जो करंट सिचुएशन है ये अनादि काल की हो जाएगी यदि हमने प्राग अभाव को नहीं माना तो। फिर नीचे की लाइन में क्या कहा? प्रध्वंसस्य च धर्मस्य, और जो धर्म प्रध्वंस को नहीं मानता है, वो निह्नवे वर्ड यहां फिर से यूज करना है। प्राग अभावस्य च धर्मस्य निह्नवे, जो व्यक्ति प्राग अभाव को नहीं मानता है, प्रच्यवे अनंतताम व्रजेत, जो अभी हो रहा है वो अनंत काल तक होगा। तो कार्य द्रव्य अनंत हो जाएगा, ये बात यहां दोनों से बताना चाह रहे हैं। तो यदि आपने करंट सिचुएशन को माना लेकिन आपने भूतकाल को नहीं माना, तो अनादि से हम ऐसे ही थे ऐसा मानना पड़ेगा। और यदि हमने करंट सिचुएशन को तो माना लेकिन इसको प्राग प्रध्वंसा भाव को नहीं माना, तो हमारा जो करंट सिचुएशन है वो अनंत काल का हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? राज जी बात समझ में आ रही है? जी सर। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो इस हिसाब से जो हमारी वर्तमान सिचुएशन है उसको तो हमने मान लिया, लेकिन हमने भूतकाल को नहीं माना, तो हमारा सारा काम अनंत हो जाए, अनादि हो जाएगा। और यदि करंट को माना, प्रध्वंसा भाव भविष्य को नहीं माना, तो जो है वैसे ही हमेशा बने रहेंगे। ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब नीचे की दो लाइनों पर और देख लेते हैं। सर्वात्मकम तदेकम स्यात्। उन्नति जी पढ़िए जरा मेरे पीछे। हाँ, सर्वात्मकं तदेकं स्यात्। क्या बात है, क्या बात है। अन्यापोह व्यतिक्रमे, अन्यापोह व्यतिक्रमे, अन्यत्र समवायेन, अन्यत्र समवायेन, व्यपदिश्येत सर्वथा। व्यपदिश्येत सर्वथा। क्या बात है, क्या बात है। मुझे कितनी खुशी हो रही है कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो भी कितना शुद्ध हिंदी पढ़ रहे हैं। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। कौन कहता है कि हम पंचम काल में आ गए हैं, आजकल के बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आता है। देखो हमारी उन्नति कितना बढ़िया पढ़ती है। चलो, तो नीचे की दो लाइनों में क्या कहा उन्होंने? सर्वात्मकम तदेकम स्यात्, पूरी दुनिया जो आज हमें अलग अलग नजर आ रही है वो सारी की सारी एक हो जाएगी। कब हो जाएगी? अन्यापोह व्यतिक्रमे, अर्थात अन्योन्या भाव को नहीं मानने पर पूरी दुनिया जो हमें आज अलग अलग नजर आ रही है वो सारी की सारी एक हो जाएगी। ठीक है, अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा, और अन्यत्र कोई समवाय नहीं है ऐसा सर्वथा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कि और कोई उपाय नहीं है, पूरी दुनिया भंग हो जाएगी यदि हमने ये चार प्रकार के अभाव नहीं माने तो। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये श्लोक पढ़े हैं। कल मतलब नेक्स्ट वीक आपको एक बार और इन्हें तोड़ तोड़ करके बताता हूं, तो हम ये पूरा चैप्टर कर लेंगे। फिर उसके बाद नया चैप्टर 5 भाव उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए श्रद्धा जी को इतनी देर तक रोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज आगे बढ़िए, फिर से एक बार पढ़ लीजिए।
जी भैया। प्राग भाव न मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे। प्रध्वंसा भाव के न मानने पर सर्व कार्य अनंत काल तक रहेंगे। अनन्या भाव के न मानने पर सब पुद्गलों की पर्याय मिलकर एक हो जावेंगी अथवा सब पुद्गल सर्वात्म हो जावेंगे। बहुत बढ़िया। अत्यंता भाव के न मानने पर सब द्रव्य अस्वरूप हो जावेंगे, अर्थात सब अपने अपने स्वरूप को छोड़ देंगे। प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता नहीं रहेगी, जगत के सब द्रव्य एक हो जावेंगे। आशा है 4 अभावों का स्वरूप तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। हाँ गुरुजी, हाँ आचार्य महोदया, हमें समझ में आ गया है। अच्छा, अभी जो अपन ने ये 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, अब आपको ये बताना है ये 4 पॉइंट्स यहाँ श्लोक में कहाँ हैं? कोई बता सकता है? अभी जो अपन ने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं वो यहाँ श्लोक में कहाँ हैं? हाँ भैया, सबसे जैसे कार्य द्रव्यानि स्यात् प्राग भावस्य निःबहिर्भे, ये फर्स्ट में आ गया। प्राग भाव के नाम नहीं, ये 10th श्लोक में नहीं है। ये जो बात पढ़ी है अपन ने अभी, देखो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, कहाँ गया वो? हाँ जी, किंजल जी बता रही है। किंजल जी बताइए। भैया जी वो भी मैं भी 10वें छंद में ही अच्छा, बताने वाली थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो कंट्रोल्स यूज करने का ऑप्शन, चलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ। देखिए, ये दिख रहा है आपको अनाद्यंतम, ये दिख रहा है अनाद्यंतम। ये अनाद्यंतम का मतलब है अनादि हो जाएगा। दूसरा, अनंतम, अनंत हो जाएगा। तीसरा, सर्वात्मकम, वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी। और चौथा है वस्तु अस्वरूप हो जाएगी। यही देखिए, वर्ड्स आप ध्यान में रखना, अनादि, अनंत, सर्वात्मक और अस्वरूप। ठीक है, यही शब्द मैं आपको यहां दिखाता हूं। देखिएगा, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, इसमें देखिए, प्राग अभाव के न मानने पर समस्त कार्य अनादि सिद्ध होंगे। अनादि वर्ड आया। प्रध्वंसा भाव के न मानने पर सब कार्य अनंत काल के सिद्ध होंगे। अनंत वर्ड आया। अन्योन्या भाव के न मानने पर सब पुद्गलों की पर्याय मिलकर एक हो जाएंगी, अर्थात सब पुद्गल सर्वात्मक हो जाएंगे। वहां सर्वात्मक वर्ड आया था। और फिर अत्यंता भाव के न मानने पर सब द्रव्य अस्वरूप हो जाएंगे, तो वहां पर अस्वरूप वर्ड आया था। ऐसे करके ये चारों जो हैं वो अभी बात हमारी यही चल रही है, पहले श्लोक के अंतर्गत ही हमारी बात चल रही है। ठीक है भैया, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम समंत भद्राचार्य से नहीं, हमारे जिज्ञासु महोदया से निवेदन करते हैं कि वो आगे पढ़ें। जी हाँ, आ गया। आचार्य आ देव, गया तो बताओ। आ गया तो बताओ, शरीर और जीव में कौन सा अभाव है? अत्यंताभाव। कैसे अत्यंताभाव कैसे हुआ? उन्नति जी, अत्यंताभाव कैसे हुआ? क्योंकि वो दोनों भिन्न भिन्न डिफरेंट है। एक जीव द्रव्य है और दूसरा पुद्गल द्रव्य है, और जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य में जो अभाव होगा वो अत्यंताभाव होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़िए। क्यों है? क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य है और दूसरा जीव द्रव्य, और दो द्रव्यों के बीच होने वाले अभाव को पुस्तक और घड़े में कौन सा अभाव है? अन्योन्य अभाव। क्योंकि पुस्तक और घड़ा दोनों पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय है। पुस्तक और घड़ा ये दोनों वर्तमान अवस्थाएं होती है ना। आप एक जगह पुस्तक रख लो, एक जगह घड़ा रख लो, दोनों की सामने की करंट पर्यायों की अपेक्षा से हम उनमें अभाव पूछें तो वो अन्योन्य अभाव कहलाएगा। चलिए, आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्याय में है, ऐसा मानने वाले कौन सा अभाव नहीं मानते हैं?
प्राग भाव, क्योंकि केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है, अतः केवल ज्ञान होने से पूर्व की मति ज्ञानादि पर्यायों से उसका अभाव है। बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज वो हैंड रेज करे, क्योंकि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्यायमय है, ऐसा मानने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, अदिति जी बोलिए। मुझे समझ नहीं आया। नहीं, ये समझ में आया जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। आत्मा अनादि केवल ज्ञान में पर्याय है। हाँ देखो, नहीं। एक ज्ञान की अवस्था होती है। ज्ञान के 5 भेद होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है? अरे हाँ कि ना अदिति? हाँ जी। हाँ, ये 5 अवस्था होती है। तो क्या डायरेक्टली किसी को केवल ज्ञान अवस्था मिल सकती है? नहीं। तो पहले मति ज्ञान चाहिए, या श्रुत ज्ञान चाहिए, या अवधि ज्ञान चाहिए, या मनःपरय ज्ञान चाहिए, उसके बाद ही केवल ज्ञान अवस्था हो सकती है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्यायमय है, तो इसने क्या गड़बड़ की? इसने मति ज्ञान आदि पर्यायों को नहीं माना। अब मति ज्ञान आदि पर्याय केवल ज्ञान से पहले होती हैं या केवल ज्ञान के बाद होती हैं? पहले होती है। तो कौन सा अभाव हो गया? प्राग अभाव, है ना? चलो, हाँ जी। थैंक यू। समंत भद्राचार्य जी, यह वर्तमान राग मुझे जीवन भर परेशान करेगा, ऐसा मानने वाले ने कौन सा अभाव नहीं माना? प्रध्वंस भाव, क्योंकि वर्तमान राग का भविष्य की चारित्र गुण की पर्यायों में अभाव है, अतः वर्तमान राग भविष्य से के सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। ये जो चारित्र गुण है, इनकी इस गुण की 2 विकारी अवस्थाएं मानी जाती हैं, एक राग और दूसरा द्वेष। ये राग द्वेष की पर्यायें हमेशा कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ये जो राग द्वेष की पर्यायें हैं अभी आज जैसी हो रही हैं, क्या बिल्कुल सेम भविष्य काल में भी होंगी? नहीं होगी। इसीलिए इनमें कौन सा अभाव है? तो इनमें प्रध्वंसा भाव है, ये बात बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट सबको समझ आ गया या इसमें कुछ दिक्कत है? संकेत, समझ में आई बात बेटा? नहीं? अच्छा, कहां से समझ में नहीं आया वो बताओ। ये आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्यायमय है, ये समझ में आया था आपको? नहीं अच्छा, ये पुस्तक और घड़े में कौन सा अभाव है, ये समझ में आया था? संकेत, अनम्यूट तो करो। हाँ बोलो। पुस्तक और घड़े में कौन सा भाव है, ये समझ आया था आपको? हाँ पंडित जी। हाँ, आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्यायमय है। इसमें क्या बता रहे हैं? केवल ज्ञान किसी को भी होता है, उससे पहले मति ज्ञान होता है कि नहीं होता है? हाँ। हाँ, तो उसने मति ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, सिर्फ केवल ज्ञान को स्वीकार किया। तो केवल ज्ञान से पहले वाली अवस्था को स्वीकार नहीं किया, तो पहले वाली अवस्था कौन से वाले अभाव में होती है? अन्योन्य भाव। अरे पहले वाली अवस्था प्राग भाव में होती है ना। प्राग भाव की डेफिनेशन याद है आपको? संकेत, पंडित जी। हाँ, प्राग भाव की डेफिनेशन याद है आपको? कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ है। चलो मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। अमिता जी बताएंगे। अमिता जी, आपको ये समझ में आया आत्मा अनादि केवल ज्ञान पर्यायमय है? समझ गया। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बात इतनी सी है संकेत बेटा, परिभाषा ये थी प्राग भाव की, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव। इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने
आत्मा को अनादि से ही केवल ज्ञान वाला मान लिया। तो अब केवल ज्ञान से पहले जो मति, श्रुत वगैरह पर्याय होती है, उसने उनको नहीं माना। तो कौन से अभाव को नहीं माना? उसने वर्तमान पर्याय को तो माना, लेकिन इससे पीछे भूतकाल में जो मति ज्ञान आदि पर्याय होती है उनको नहीं माना। इसलिए कौन से अभाव को नहीं माना? प्राग अभाव को नहीं माना। ऐसा ही सेम नीचे बोल रहे हैं, वर्तमान का राग मुझे आगे जीवन में हमेशा परेशान करेगा। तो आगे जो आने वाला जीवन है वो क्या है? वो है आगामी पर्याय। अभी कौन सा है अवस्था? तो वो है वर्तमान राग। वर्तमान राग का जो भविष्य काल में अवस्था होगी उसमें यदि मैं अभाव कहूं तो कौन सा अभाव होगा? बताओ कामिनी जी, कौन सा अभाव होगा? अरे वाह, प्रध्वंसा भाव। बहुत बढ़िया। प्रध्वंसा भाव वो अभाव होगा। तो अब जिज्ञासु उत्तर दे रहा है प्रध्वंसा भाव। एक बार इसका उत्तर और पढ़ दीजिए जिज्ञासु महोदया। हाँ, प्रध्वंसा भाव, क्योंकि वर्तमान राग का भविष्य की चारित्र गुण की पर्यायों में अभाव है, अतः वर्तमान राग भविष्य के सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जिज्ञासु को फिर से पढ़ना पड़ेगा। चलो मैं पढ़ता हूं। इन 4 प्रकार के अभावों को जानने से क्या लाभ है? बताइए समंत भद्राचार्य। अनादि से मिथ्यात्वादिक महापाप करने वाला आत्मा पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव कर सम्यक्तवादी धर्म दशा प्रकट कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्यायों में अभाव है। अतः प्रागभाव समझने से मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे तिर सकता हूँ आदि हीन भावना निकल जाती है। इसी प्रकार प्रध्वंसा भाव के समझने से यह ज्ञान हो जाता है कि वर्तमान में कैसी हीन दशा हो, भविष्य में उत्तम से उत्तम दशा प्रकट हो सकती है, क्योंकि आगामी पर्यायों में अभाव है। अतः वर्तमान पामरता को देखकर भविष्य के प्रति निराश न होकर स्वसन्मुख होने का, पुरुषार्थ प्रकट करने का उत्साह जागृत होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सीधी बात है, ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव को जान करके हमें ये समझ में आता है कि कोई भी दीनहीनता हमें अपने चित्त में नहीं रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको दुख महसूस होता हो तो आप इस बात का विचार नहीं करना कि बगल वाले के घर में कितना पैसा है। आप इस बात का विचार करना कि मेरे पास अभी घर में नहीं है, मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा। तो ये विचार करना तो बहुत बेवकूफी भरा है कि दूसरे के घर में नहीं है इसीलिए मुझे मेरे घर में चाहिए, या दूसरे के घर में है तो मैं अब उससे कंपटीशन करूंगा। ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। समझदारी की बात तो ये है, तुम्हारे पास जो है या तो तुम उसमें खुश रहो, और नहीं तो तुम्हें आशा भी करनी है तो अपने घर की आशा करो। दूसरे के घर के विचार करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों भैया? दूसरे के घर में और तुम्हारे घर में कौन सा अभाव है? किंजल जी, कौन सा अभाव है? वर्तमान पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो अन्योन्य भाव है। बहुत बढ़िया, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा है। सामने वाले के घर को हम देखते हैं और अपने घर से उसको कंपेयर करते हैं, तो ये अन्योन्य भाव वाला ही प्रॉब्लम है। तो अन्योन्य भाव से दोनों घर अलग अलग हैं। तू भाई अपना देख, तेरी जो आज की अवस्था है वो भूतकाल में नहीं थी, तेरी जो आज की अवस्था है वो भविष्य काल में नहीं होगी। तो तू इस बात से चिंता से मुक्त हो जा कि तू दुखी है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है जिस व्यक्ति को आज बहुत मजा आ रहा हो, आज सारे भोग भोगने की शक्ति हो, आज दुनिया का बहुत मजा आ रहा हो, तो भी उसे ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये भोग जो आज मिल रहे हैं वो आगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि भूतकाल में नहीं थे। इसलिए भरोसा ये हो जाता है कि भोगों के भरोसे रहने का कोई फायदा नहीं है। तू, तेरी आत्मा दुनिया में सुखी होने का इससे बड़ा और कोई उपाय नहीं है। चलिए जिज्ञासु महोदया।
अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में अत्यंत भाव है। ऐसा समझने से दूसरा मेरा बुरा कर देगा, ऐसा अनंत भय निकल जाता है, एवं दूसरे मेरा भला कर देंगे, ऐसी पर मुखापेक्षिता की वृत्ति निकल जाती है। इसी प्रकार भाव के जानने से भी स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, क्योंकि जब एक पुद्गल की पर्याय पूर्ण भिन्न एवं स्वतंत्र है, तो फिर यह आत्मा से तो जुदी ही है। इस तरह चारों अभावों के समझने से स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, पर से आशा की चाह समाप्त होती है, भय का भाव निकल जाता है। भूतकाल और वर्तमान की कमजोरी और विकार देखकर उत्पन्न होने वाली दीनता समाप्त हो जाती है और स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ जागृत होता है। आशा है तुम्हारी समझ में इनके जानने से क्या लाभ है, यह आ गया होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ इतनी सी बात बताई है कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता है। हम जनरली इस बात में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करने से बहुत भला हो जाएगा। हम इस बात से एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ। हम इस बात से एक्साइटेड हो जाते हैं कि मेरे कुछ करने से किसी का भला हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हारे कुछ भी करने से तुम्हारा ही भला और बिगाड़ होगा। यदि तुम दूसरे की मदद करने जा रहे हो और तुम्हारे मन में आशा है कि बाद में वो तुम्हारी मदद करेगा, तो समझ लो आज भी तुम पाप बांध रहे हो, और बाद में जब वो तुम्हारा भला करेगा और उसमें थोड़ा भी 19-20 होगा ना, जैसे हम लोग शादियों में जाते हैं तो किसी ने किसी को 500 रुपए दिए, अब अगली बार वो हमारी शादी में आएगा ना तो हम हिसाब लगवाते हैं, भाई उसके यहाँ से कितने पैसे आए थे। तो ये वही विचार है, इसको कहते हैं परमुखापेक्षिता की वृत्ति। परमुखी हमारी वृत्ति होगी तो हमें कभी ये बात समझ में नहीं आएगी कि भाई अपना लोटा छानना पड़ता है, दूसरे के छने लोटे से हमारा कुछ भी भला या बिगाड़ या सुधार कुछ भी नहीं होता है। बहुत अनंत स्वतंत्रता की वृत्ति आती है। हमें पता चलता है कि हम कितनी ही कोशिश कर लें, दूसरा हमारा कुछ भी बड़ा अच्छा अदिति मुझे बताओ, फिर तुम्हारा यदि किसी दिन किडनैप हो गया तो तुम क्या करोगी? तुम्हें दुख नहीं होगा? ये सब से तो क्या होगा, किडनैप होगी तो पैसा वैसा देना पड़ेगा, सब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी। हाँ तो पापा फिर को क्या? करनी पड़ेगी। अरे तो गलत बात है ना ये तो। तुम स्वतंत्र हो, पापा स्वतंत्र है, पापा क्यों देंगे तुम्हारे पैसे? क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। तो बेटा इसी को राग कहते हैं। इस राग के चक्कर में संसार के चक्कर काट रहे हैं अपन। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि ये स्वाधीनता की वृत्ति आती है तो हमें ये समझ में आता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा ना कि कितने बार ऐसा होता है कि कोई किडनैप हो जाता है, सामने वाला कहता है नहीं तुम मत आना, नहीं तुम मत आना, अरे मेरा जो होगा होगा, तुम अपना मत बिगाड़ना, इनके पास गन्स हैं, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है, ये सारी चीजों से हमें ये समझ में आता है कि भाई तुम्हारे कर्म तुम्हें परेशान कर रहे, किसी और के कर्म उसे परेशान कर रहे हैं। कोई किसी के कर्मों से ऐसे परेशान नहीं कर सकता है। आपके कर्म मुझे परेशान नहीं कर सकते, मेरे कर्म आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। और संसार में सबको अपने पुराने कर्मों को तो भोगना है ही। तो भोगो शांति से और निपटाओ काम, क्योंकि मोक्ष में जाकर के तो मिलने वाले नहीं है कर्म। तो जो भी करना है कर्मों का यही हिसाब किताब लगाओ और उसे छोड़ दो। कहने का मतलब इतना है, इससे हमें वो स्वतंत्रता पता चलती है। आज हमारे माता पिता हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार वो हमारी सारी मदद कर देंगे, उनके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। लेकिन धीरे धीरे करके तुम भी तो माता पिता बनोगे और फिर तुम्हारे आश्रित बच्चे हो जाएंगे, तो सारी जिंदगी इसी हिसाब किताब में लग जाएगी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया था इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए करूं। लेकिन क्या इसका नाम जीवन है? कर्म इसका हिसाब नहीं रखते हैं, मोह इसका हिसाब नहीं रखता है। वो मोह का जितना भी असर होता है वो हमें भोगना पड़ता ही है, और उस मोह के कारण ही हम संसार में रुल रहे हैं,
परेशान हो रहे हैं, इसी एकत्व के कारण परेशान हो रहे हैं। ये सारी बात मुझे इस विषय के संबंध में बतानी थी। और थोड़ा सा अभी अपना पार्ट बचा है, तो अगली कक्षा में मैं इसकी एक छोटी सी पीपीटी बना करके पूरे पाठ को हम एक बार अच्छे से जल्दी देख लेंगे। संकेत बेटा, आपको यदि कुछ भी और समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में भी अपन पढ़ेंगे, ये दोनों क्लासेस की भी मैं रिकॉर्डिंग्स आपको अभी भेज दूंगा, तो आप उसको भी जब चाहे तब एक बार देख लेना। ठीक है, आज की कक्षा में यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए। वैसे आज हमने बहुत छोटा सा ही पार्ट पढ़ा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। कुछ लग रहा है श्रद्धा जी, कुछ लग रहा है? नहीं सरल था, है ना? सरल था, बहुत सरल था। ठीक है भैया, चलो तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते 6 दिन बाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।